जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे संपूर्ण भारतीय संविधान के 500 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आने वाले 2024 के सभी वनडे एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस संविधान द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी और केंद्र प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया इसके द्वारा, और केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था। अगर बात की जाए भारतीय संविधान की, तो सबसे ज़्यादा स्रोत 1935 के अधिनियम द्वारा ही लिए गए थे। जैसे महिलाओं, मजदूरों और पिछड़े वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, और 1937 द्वारा आरबीआई की स्थापना, और यहाँ इसी अधिनियम द्वारा हाई कोर्ट की स्थापना भी की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के द्वारा कोलकाता में 1774 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है? तो दृढ़ राज्य। कार्यपालिका की समझ शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? तो मंत्रिपरिषद में कार्यपालिका की समझ शक्तियाँ निहित होती हैं। भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से आपात उपबंध और प्लस जर्मनी से लिए गए हैं। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो कैबिनेट मिशन 1946 के कहने पर संविधान सभा बनाई गई थी। भारत का संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। संविधान की प्रस्तावना में भारत के किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत को एक प्रभुत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। भारत का पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो सिर्फ एक बार संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन किया गया है। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, और इसके तहत जो है 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में: समाजवादी, अखंड, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो संविधान में कहीं पर संघीय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि राज्यों का संघ बताया गया है भारत को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में। भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा गया है? तो राज्यों के गठन का संघवाद देखा गया है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन से संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं 26 जनवरी को। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं, और गणतंत्र दिवस किस दिन मनाते हैं? 26 जनवरी को। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो BN राव थे। सरकार की किस प्रणाली में द्विसदनीय पद्धति को अनिवार्य लक्षण बताया गया था? तो संघीय प्रणाली को। नेक्स्ट प्रश्न, भारत एक कैसा देश है? तो लोकतांत्रिक देश है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो इंग्लैंड से एकल नागरिकता ली गई है, जबकि आप अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे दोहरी नागरिकता है। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो भाग 2 है, और अनुच्छेद 5 से 11 है भारतीय नागरिकता से संबंधित। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो गुलजारी लाल नंदा बने थे। भारतीय संविधान में महासंघ की योजना किससे ली गई है? तो कनाडा से महासंघ की योजना ली गई है। केंद्र राज्य संबंध भी कनाडा से ही लिए गए हैं। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को। भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता है? जिनका संशोधन 368 के अंतर्गत नहीं हो सकता है, तो कौन से वो हैं? संप्रभुता,
भूभागी अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली में 368 के तहत संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो भारत का विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संघ सूची में कितने विषय या मदे हैं? तो 97 तब थे, वर्तमान में 100 हैं। और राज्य सूची की बात करें तो तब 67 थे, अभी 62 हैं, क्योंकि पाँच विषयों को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है। और समवर्ती सूची में अभी कितने विषय हैं? 52। स्वतंत्र भारत में कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के विपरीत है? तो जातीय व्यवस्था। किस प्रकार की सरकार निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होती है, जिसमें तत्कालीन सत्ताधारियों के हारने का निष्पक्ष उचित अवसर हो? तो यह है लोकतांत्रिक प्रणाली में। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं मूल अधिकार। प्रारंभ में कितने मूल अधिकार थे? तो ये 7 थे, अभी 6 हैं, क्योंकि एक जो है 7वें को हटा दिया गया है जो संपत्ति से संबंधित था। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद में वर्णित है। तो 1919 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो कोई उच्च न्यायालय के द्वारा रिटों को जारी कर सकता है। निजी स्वतंत्रता का आधार क्या है? तो निजता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा किस में जारी किया गया है? अवैध निरोध के लिए न्यायालय द्वारा जारी किया गया है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिटों की बात की गई है? तो 5 प्रकार की रिटों की बात की गई है। एक बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, सर्टियोरी और को वारंटो। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं वर्तमान में? तो वर्तमान में जो है 450 प्लस अनुच्छेद हैं, जबकि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। कौन सी याचिका या परमादेश का कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उनके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है? तो परमादेश। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का आधार क्या है? तो मौलिक अधिकार जीवन का आधार है। किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 जो है इससे संबंधित है, मानव व्यापार या मानव तस्करी से। किसी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं माना गया तो 44वां संविधान संशोधन 1978। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है विधिक अधिकार। वह कौन सा अधिकार है जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा या संविधान का हृदय कहा गया था? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को। डॉक्टर BR अम्बेडकर कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32, जिसे संविधान की आत्मा कहा गया है, सबसे महत्वपूर्ण है। वैसे संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो प्रस्तावना या उद्देशिका को। लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर की बात करें तो इन्होंने अनुच्छेद 32 को या संवैधानिक उपचारिक के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो 12 से 36 में मूल अधिकारों का वर्णन है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 33 के अंतर्गत। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो धर्म के आधार पर। जैसे मुस्लिम, बौद्ध, जैन, ये लोग अल्पसंख्यकों में आते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51। कितने मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है? तो कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? संसद। नागरिकों और विदेशियों दोनों को क्या प्राप्त हैं? विधिक अधिकार दोनों को प्राप्त हैं। किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? तो अनुच्छेद 27। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का छुआछूत के उन्मूलन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17।
नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 5 से 11 और भाग 2। मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? तो मत देना या वोट देना एक राजनीतिक अधिकार है। मूल अधिकारों से संबंधित मामला कौन सा है? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, जो कि मूल अधिकारों से संबंधित है। भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा किस संविधान से ली गई है? तो आयरलैंड से नीति निदेशक सिद्धांतों या DPSP को लिया गया है। भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? तो DPSP या नीति निदेशक तत्वों से। भारत के संविधान में निर्देशित सिद्धांतों में शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। किसी विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। किसे? तो राज्य के जो नीति निदेशक तत्व होते हैं उन्हें विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 37। हमारे संविधान में DPSP कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय हैं। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित है? तो ग्राम पंचायतों का आयोजन। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो अनुच्छेद 39 कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा के लिए किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? तो 1 माह के भीतर। उपराष्ट्रपति पदेनाध्यक्ष किसका होता है? तो राज्यसभा का। भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 35 वर्ष। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहे थे? तो डॉक्टर S राधाकृष्णन। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है, अभाग है? तो संसद का। यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन अब ये एंग्लो इंडियन वाला हट गया है 2019 से। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय क्या प्राप्त हैं? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? 6 साल के लिए। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा संवैधानिक निकाय है? तो वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष बाद की जाती है? 5 वर्ष बाद। केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्य सहायता अनुदान देती है? तो वित्त आयोग। भारत के आकस्मिकता या इमरजेंसी निधि का संरक्षण कौन करता है? तो राष्ट्रपति। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? तो राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। वे व्यक्ति जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्च न्यायालय को भेज सकते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति। एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। भारत के पहले अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन थे? तो वे थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की है? तो 3 बार। संवैधानिक प्रणाली के असफल होने जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू होता है? तो 356 के अनुसार। यदि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो अपना त्यागपत्र किसे दे सकते हैं? तो उपराष्ट्रपति को। किसकी नियुक्ति करना भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? तो लोकसभा के अध्यक्ष की। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु की पूरी करनी होगी? तो 35 वर्ष। राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा कोई सीमा नहीं है। जब तक वो जीवित हैं तब तक लड़ सकते हैं चुनाव या राष्ट्रपति रह सकते हैं। संसद के दोनों सदनों के
बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। संविधान में कितने प्रकार के आपात की बात की गई है? तो 3 प्रकार के आपात की। भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा कर चुके हैं? तो वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है, लेकिन कभी भी अभी तक लगाया नहीं गया है भारत में। किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के वित्तीय आपात से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो 360। भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है? तो 3 बार। 1962 में जब भारत चाइना के बीच युद्ध हुआ था 1965 में, और 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। तो 3 बार आपातकाल लगाया जा चुका है अब तक। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? तो जितनी बार चाहें, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है, कोई भी 2 बार ही राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू होता है? तो 6 महीने के लिए। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद के सदस्यों के द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद उच्चतम न्यायालय में आवश्यक फाइल किया जाना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है तो किसके द्वारा? संसद द्वारा। तो ये पहला पार्ट था। प्रत्येक पार्ट में 100 से 150 प्रश्न होंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।